हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक एनआईटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ऐसे नोटिफिकेशन आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं जहाँ पे आप गेट या नेट क्वालिफाई नहीं होते हैं, फिर भी आप यहाँ पे एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी रेगुलर मोड में विद फेलोशिप के साथ। तो मैं कहूँगा कि ऐसे नोटिफिकेशन बहुत ही कम आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आपको ऐसा नोटिफिकेशन मिल रहा है तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र यहाँ पे मांगे जा चुके हैं। नेट या गेट अगर क्वालिफाई नहीं होंगे तब भी आप यहाँ पे रेगुलर पीएचडी कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट फेलोशिप फॉर ऑल है, यानी अगर आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, फिर यहाँ पे दोनों कंडक्ट कराए जा सकते हैं। वो आगे हम अभी देखेंगे। और एक बहुत बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपेयरिंग यानी पीजी के फाइनल ईयर या फिर आप बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपके इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आपका जो एडमिशन नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन की, तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिलेगा। सेकेंड नोटिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो वहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप ये देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन, प्रोग्राम फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, ये आपका यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे ये क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी जो है 11 मई है। 5 PM तक अप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है अभी हम आपको आगे बता देंगे। बाकी यहाँ पे हम अब क्लिक कर लेंगे और इसे डिस्कस करेंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन है। और अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो ये आपको यहाँ पे आइजोल मिजोरम में इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ की अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं जरूर एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। 10/4/2024 को आपका नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे सेशन की, जो 24-25 रहेगा, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं पीएचडी प्रोग्राम में अलग अलग डिपार्टमेंट में। जुलाई दिसंबर 2022 सेशन आपका रहेगा। डिपार्टमेंट्स की बात करें तो ये डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप फुल टाइम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो फुल टाइम। और यहाँ पे अंडर इंस्टीट्यूट एंड विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम के भी तहत आप एक आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे अंडर इंस्टीट्यूट एंड विश्वेश्वरैया पीएचडी स्कीम में आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे फुल टाइम है आपकी, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड है और सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट स्टाफ यानी पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपके स्पेशलाइजेशन या एरियाज दिए गए हैं, जिनमें आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप इनके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। और इनमें आप अपनी पीएचडी कर पाएंगे, जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट एरियाज है, स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप फुल टाइम रेगुलर स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस पार्ट टाइम के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिन रिसर्च में आप देखेंगे तो पार्ट टाइम के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो फिजिक्स में आवेदन पत्र मांगे गए हैं फुल टाइम यानी रेगुलर के लिए। केमिस्ट्री में भी रेगुलर के लिए मांगे गए हैं। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए भी यहाँ पे रेगुलर में आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जिनको आप चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आपके पास आप पीएचडी इन इंजीनियरिंग यानी इंजीनियरिंग में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, आपके पास मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स हैं। अगर आप में सीजीपीए एप्लीकेबल है तो 6.5 सीजीपीए होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। और यहाँ पे अगर आप गेट या नेट क्वालिफाई नहीं है तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपने अपना मास्टर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है 60% मार्क के साथ, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो अगर आपके पास ये सेकंड क्वालिफिकेशन, अगर आपने बैचलर डिग्री की है 70% मार्क के साथ और आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, तो आप बैचलर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर की आवश्यकता लगेगी। यहाँ पे अगर आपके पास ये भी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे आर करके दूसरी एलिजिबिलिटी दी गई। अगर आप थर्ड ईयर बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एनआईटी मिजोरम में आप अपना जो बीटेक है वो कर रहे हैं, और आपका जो सीजीपीए बन रहा है वो 8.0 से अबव या फिर 8.0 बन रहा है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे कैंडिडेट्स जो गेट या नेट की चिंता ना करें, ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप का लाभ लेके पीएचडी कर सकते हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें आपकी साइंस यानी जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है उसमें, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 60% मार्क्स अगर आपके पास हैं तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, मास्टर डिग्री में अगर हैं तो आप भर पाएंगे। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो गेट या नेट की यहाँ पे नहीं होगा तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनमें आप यहाँ पे 60% मार्क्स होने के साथ साथ आपके पास एक गेट या फिर नेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में आवेदन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और बाकी यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं सभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन में 5% का इनको रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे भी अगर आपके पास गेट या नेट नहीं है तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये कैटेगरीज आपकी दी गई हैं पीएचडी के, तो ये आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे बिना नेट या गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। वो भी यहाँ पे रेगुलर आप पीएचडी कर सकते हैं। फुल टाइम यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेगुलर दिया गया है, जो कि कैंडिडेट यहाँ पे असिस्टेंटशिप प्राप्त करेंगे, या फिर आप देखेंगे तो फेलोशिप अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको फेलोशिप जो एजेंसीज हैं वो प्रोवाइड कराएंगी। बाकी यहाँ पे अगर आप रेगुलर पीएचडी करेंगे तो इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको फेलोशिप मिलने वाली स्पॉन्सर्ड यहाँ पे आपकी कैटेगरी है। आप यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस और प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए पीएचडी में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पार्ट टाइम की आपके यहाँ पे दिया गया है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये विदाउट फेलोशिप कैंडिडेट रहेंगे जो कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे। अप्लाई करने की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये आपका लिंक दिया गया है तो इस पे आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस पे हम क्लिक कर लेंगे तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे आप ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेशन तो ऑलरेडी सिलेक्ट है ही है। यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको आपके पास अगर नहीं है तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो ये अप्लाई करने का यहाँ पे हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स की बात करें तो बताया गया कि आप जो भी इसके पॉइंट दिए गए उन्हें आप रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स उनको सेल्फ अटेस्ट करके आपको पोर्टल पे अपलोड करना रहेगा। फीस की बात करें तो फीस भी यहाँ पे आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी और यहाँ पे आपको 200 रुपये फीस पे करनी है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स एंड ओबीसी को। इसके साथ यहाँ पे 100 रुपये SC ST कैंडिडेट्स को फीस पे करनी है। जो वीमेन कैंडिडेट्स हैं उनको फीस से छूट मिलेगी, यानी उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, तो आप यहाँ पे फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायर्ड रहेगी वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सब यहाँ पे दिया गया है तो आप इनको चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में तो ये यहाँ पे 11 मई 2024 5 PM तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इन कैंडिडेट्स को टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है या फिर दोनों के लिए यहाँ पे कॉल किया जा सकता है। तो ये आपको यहाँ पे इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट मिलते रहेगा, तो ऑफिशियल साइट आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। इसके साथ यहाँ पे जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका आप एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो जब आप यहाँ पे रिटर्न टेस्ट या फिर इंटरव्यू देने जाएंगे तब आपको उसको दिखाना पड़ेगा, तो आप उसे सेव करके रखिएगा। तो बाकी जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरव्यू के समय आपको उनको भी ओरिजिनल ले जाना है। इसके साथ यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स यहाँ पे आपके दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे जैसे कि पब्लिकेशंस ये सब यहाँ पे दिए गए तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दिए हैं, 11 मई इसकी लास्ट डेट है। जो भी शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट जो पब्लिश की जाएगी 17 मई को पब्लिश कर दी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे विजिट करते रहिए, वहीं पे आपको अपडेट देखने को मिलेंगे। टेस्ट एंड इंटरव्यू की जो डेट है वो यहाँ पे 18 से 23 मई है और बाकी यहाँ पे फाइनल लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के 30 मई को पब्लिश की जाएगी। ऑनलाइन फीस आप पेमेंट कर सकते हैं ये 10 से 20 जून के बीच, और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये आप अपनी ज्वाइनिंग कर पाएंगे 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच। तो आप यहाँ पे इसे ज्वाइन करके आप यहाँ इस बेहतरीन इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तो आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लग सकती है। तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपको एक रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार आपके एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको पीएचडी के एडमिशन देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे हमारे कोर्स भी दिए गए हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये पीएचडी क्यू सेक्शन बनाया गया है जहाँ पे ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक मिनिमम अमाउंट पे करना रहेगा। बाकी यहाँ पे डिटेल्स क्वेश्चन पेपर्स की दी गई, कहाँ से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है सिलेक्ट किए गए हैं। तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं और इनको डाउनलोड करके आप अपने एग्जाम को एक बूस्ट दे पाएंगे जिससे आपका इजीली सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स सभी हो भी गए हैं। ऑनलाइन कैसे करना तो भी मैंने आपको बता दिया है। फीस एलिजिबिलिटी ये सब पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप इनको चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को भी हम अब समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।